तक आपने भी पूरे विधि विधान से पूजा करने के लिए सामग्री इकट्ठा कर लिए होंगे, तो हम भी चलते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी, आप बताइए कि पूजा शुरुआत कैसे की जाए। सर्वप्रथम जल से हम आसन को पवित्र करेंगे। ओम मैं पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः सम्भ्रेत् पुंडरीकाक्ष सर्वबाह्य अभ्यन्तरः शुचि पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु माम्। भक्तगणों, हमने सबसे पहले कहा है, देखिए मैं आपको पहले बताता हूं कि आवश्यक नहीं है, यदि कोई व्यक्ति स्नान नहीं कर पाता, रोगी है, तो इस मंत्र के द्वारा वह पवित्र हो सकता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। अपवित्र व्यक्ति भी पवित्र हो सकता है। सर्वावस्थां गतोऽपि वा, सभी अवस्थाओं में हमें ईश्वर गति प्रदान करे। यह सम्भ्रेत पुंडरीकाक्षम सर्वबाह्य अभ्यंतर शुचि। हमें दोनों प्रकार की पवित्रता चाहिए, अभ्यंतर और बाह्य, दोनों प्रकार की पवित्रता हमने इससे प्राप्त की। अब हम पुष्प को लेंगे और पुष्प को हाथ में लेकर सबसे पहले हम महादेव गणपति का ध्यान करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागानाथ सुतयाय यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और पुष्प को हम गणपति को अर्पित कर देंगे। गणपति को अर्पित करने के बाद हम विघ्नेश्वर से ऐसी कामना करेंगे कि हमारे जिस हम उद्देश्य को लेके यह विधान से हम पूजा कर रहे हैं वह निर्विघ्न हमारी संपन्न हो। फिर हम पुष्प को लेंगे। हमने पुष्प लेके हाथों में लक्ष्मी जी की उपासना करनी है, क्योंकि गणपति और मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बने, बुद्धि और धन वैभव संपत्ति हो, और उसके बाद हम सुलभ तरीके से सभी सामग्री हमारी उपस्थित हो और हम महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रियै नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे मंत्रपूते सदा देवी कोलासुरभयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम लक्ष्म्यै नमः। और हमने मां लक्ष्मी की उपासना की और मां लक्ष्मी को हमने पुष्प अर्पित किए कि जिस हम इस पूजा को विधान से कर रहे हैं उनको हमने आह्वान किया कि आप आए और हमारा ये विधि विधान से संपन्न हो हमारी पूजा। और संपन्न करने के बाद हम सबसे पहले अब उनको स्नान के लिए हम जल चढ़ाएंगे गणपति महाराज को और उच्चारण करेंगे ओम श्री गणपते नमः इदं गणपते इदं नमः। और फिर हम लक्ष्मी जी को जल अर्पित करेंगे और कहेंगे ओम श्री लक्ष्म्यै नमः इदं लक्ष्म्यै इदं नमः। हमने गणपति की और मां लक्ष्मी की उपासना की। मां लक्ष्मी की उपासना करके हमने उनको आमंत्रित किया, हमने उनको पहले पाद्यम किया, हमने उनको उनके पैर, जैसे हम अतिथि कोई आता है तो पहले पौराणिक उसमें ये रिवाज था कि उसके पैर धोए जाते थे अतिथि के। इसी प्रकार हमने देवताओं का आह्वान किया, गणपति का आह्वान किया, मां लक्ष्मी का आह्वान किया और हमने पहले उनको पाद्यम हमने उनको पैरों को धोया और पैरों को धोने के बाद स्नान हमने कराया। स्नान कराने के बाद हमने कहा कि आप आमंत्रित हैं, आप सादर आमंत्रित हैं, आप हमारे
पूजा में आइए। और उसके बाद हम पुष्प लेंगे और हम सभी देवताओं का आह्वान करेंगे। सभी देवताओं के आह्वान के लिए हम मंत्रोच्चार करेंगे। सभी लोग पुष्प ले लें अपने अपने हाथों में और ध्यान करें सभी देवी देवताओं का। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पय पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम विष्णोरराटमसि विष्णो शन्पत्रे स्थो विष्णो सूर्य असि विष्णो ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्राः देवता आदित्याः देवता मरुतो देवता विश्वदेवाधिदेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम सुख शान्तिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्मंगलमूर्ते नमो नमः। हमने सभी देवताओं का आह्वान किया, हमने उनको आमंत्रित किया कि आएं और हमारे इस पूजन में शामिल हों। हम आह्वान करेंगे मां गंगा का, आह्वान करेंगे कलश कुंभाए, बोलेंगे ओम ओम श्री कलश कुंभाए नमः और कलश पे हम उसको चढ़ा देंगे। कलश पर चढ़ाने के बाद हम तिलकम कुर्यात, हम तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और अक्षत चढ़ाने के बाद हम मां गंगा का आह्वान करेंगे और सभी तीर्थों का ध्यान करेंगे, सातों पवित्र नदियों का ध्यान करेंगे। ओम गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेन सन्निधिं कुरु। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिश्च मुक्तिश्च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां भावानुसारेण सदा नराणां। हमने कलश की उपासना की, कलश को हमने पूजित किया और उसके बाद हम महादेव, देवों के देव, उनका आह्वान करेंगे और उसके लिए हम उच्चारण करेंगे। मेरे साथ उच्चारण करें। ओम नमः शंभवाय च नमः शंकराय च ओम नमः शिवाय च ओम शिवतराय च। यहाँ पुष्प चढ़ा दीजिए भगवान शिव को। जल लेंगे और उसको अर्पित कर देंगे भगवान शिव की ओर। स्नानम स्नानम किया है भगवान शिव और यह अभिषेक स्वीकार हो, भगवान शिव से ऐसी कामना। और फिर हम पुष्पों को लेंगे और पुष्प लेने के बाद हम भगवान शिव की स्तुति करेंगे।
ॐ नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोति तमीशं गिरीशं करालं महाकालपालं कृपालुं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो लिनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारे चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हुलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःख्यो घतातप्यमानं प्रभो पाहि यापन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यापन् नमामीश शम्भो। ॐ रुद्राष्टकमिदं